नमस्कार, स्वागत है आप सभी बच्चों का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी बच्चे मस्त होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई को आप लोग कंटिन्यू आगे बढ़ा रहे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, उससे पहले आपको बता दें कि हमारी जो सीरीज है, हमने आपसे वादा किया था कि हम बहुत जल्द क्या करने वाले हैं कि डाउट सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। यानी कि एनसीईटी के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया है ना, यानी हमें बीए करना, बीए बीएड करना है, बीएससी बीएड करना है, बीकॉम बीएड करना है, क्या आपका डोमेन होना चाहिए, क्या टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल टेस्ट क्या आपको वहां पे अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है एग्जाम में जाकर, लैंग्वेज में क्या रखना चाहिए, उन सभी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं और डिटेल में बात करने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अब हमारी सीरीज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप बच्चों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपके मन में जो भी डाउट वगैरह आ रहा होगा ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट को रख देना। जो भी समस्या आपको आ रही होगी आप कमेंट बॉक्स में रख देना। अब जो आपकी सीरीज है वो स्टार्ट हो चुकी है। आपके मन में एक भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जाहिर सी बात है कि आप लोग 6 महीने 7 महीने लगातार मेहनत से जुड़कर आप लोग क्या करने वाले हैं, अपनी तैयारी करने वाले हैं। अब पता चला कि आपने किसी और सब्जेक्ट का तैयारी कर लिया है, जैसे डोमेन या फिर लैंग्वेज, और एग्जाम भी देने गए, उस डोमेन का एग्जाम भी दे दिया आपने, लेकिन पता चला कि आपको बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड करना था और वो सब्जेक्ट आपको लेना ही नहीं था। तो सारी डाउट जो आपके मन में होता है ना, जो भी डाउट होगा वो सारा डाउट इस सीरीज से आपको बच्चे खत्म होने वाला है। यानी अब आपके मन में डाउट नहीं रहेगा, और डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस डाउट को रख देना। मैं कोशिश करूंगा कि मैं नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट बच्चे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, उसी कड़ी में बच्चे आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पहला जो हमारा वीडियो रहेगा वह रहेगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर, कि आप एनसीईटी का एग्जाम दे रहे हो तो क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए। तो बच्चे यहां पे 3 टाइप के बच्चे आएंगे। पहले कौन आएंगे, तो जिनका 12th में आर्ट्स रहा है। ध्यान से आप देखिएगा, एक आएंगे आर्ट्स स्ट्रीम वाले बच्चे और एक आएंगे साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे। ठीक है, एक आएंगे साइंस स्ट्रीम वाले और एक आएंगे कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चे। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखना, एक आएंगे आपके कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चे। देखो, जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं ये देखिए बीए बीएड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए बीए बीएड कर सकते हैं। अब देखिए जो भी बातें हैं ना बच्चे, उसको आप ध्यान से सुनना, बाद में आपको समस्या नहीं आने वाली है। यह जो बच्चा है जो 12th में आर्ट्स लिया हुआ है, वह बीएससी बीएड नहीं कर सकता। ध्यान से सुनना, यह बीएससी बीएड नहीं कर सकता। यहाँ पे बीएससी बीएड करके हम यहाँ पे आप काट देना चाहते हैं। यह बीएससी बीएड नहीं कर सकता है। यह देखिए बीकॉम बीएड भी नहीं कर सकता है बच्चे। ठीक है, यह जो है बीकॉम बीएड भी नहीं कर सकता है। तो कर क्या सकता है, सिर्फ और सिर्फ बीए बीएड कर सकता है। अब दूसरा आपका आएगा साइंस स्ट्रीम का बच्चा, जिसने 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी वगैरह, बॉटनी, जूलॉजी वगैरह पढ़ा हुआ है ना। वह देखिए ये बच्चा क्या कर सकता है, यह बच्चा बीएससी बीएड भी कर सकता है और यह जो है बच्चा वह बीए बीएड भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग कॉमर्स वाले में। जनरली बच्चे बीएससी बीएड या बीए बीएड करते हैं, कॉमर्स में नहीं जाते हैं, चाहे साइंस स्ट्रीम के हो चाहे आर्ट्स स्ट्रीम के हो। कॉमर्स में बच्चा जो है, यह देखिए पहला इसका प्रेफरेंस रहता है बीकॉम बीएड का। दूसरा क्या रहता है कि ये चाहता है कि हम भी बीए बीएड कर सकते हैं गुरुजी। बिल्कुल, ये जो कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा है यह बीए बीएड हो गया, बीकॉम बीएड हो गया, ये दोनों चीजें कर सकता है। अब देखिए आपको ध्यान रखना है, अब हम बारी बारी से बात करने वाला। पहले हम बात करते हैं साइंस स्ट्रीम के बच्चे का। क्या करते हैं बच्चे, ध्यान से आप देखना कि आप अगर साइंस स्ट्रीम से हो, ठीक है, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहली बात आपको बता दें, 7 पेपर आपको एग्जाम देना होता है। 7 पेपर का कौन कौन सा पेपर होता है, तो आप देखना 3 यहाँ पे बच्चे क्या होता है, 3 आपके डोमेन होते हैं, 2 आपके लैंग्वेज होते हैं, है ना, 2 आपके लैंग्वेज होते हैं, एक बच्चे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता है और एक आपका जो होता है वह जीटी होता है। आप देख पाओगे 3 2 5 और 2 आपका 7 हो गया। यानी इन 7 सब्जेक्ट का बच्चे आपको क्या करना होता है, एग्जाम देना होता है। चाहे आप बीकॉम बीएड करना चाह रहे हो, चाहे बीए बीएड करना चाह रहे हो, या फिर आप बीएससी बीएड करना चाह रहे हो, इन 7 का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अब देखिए अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं बच्चे, तो या तो आपका पीसीबी होगा, ध्यान से सुनना, पीसीबी होगा, या तो आपका पीसीएम होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, वह पीसीएम के साथ क्या करते हैं, बायोलॉजी भी पढ़ते हैं, है ना। तो इन तीनों में से कोई भी आपका क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। कब, 12th में। तो बच्चे जब आप फॉर्म को भरोगे,
लेकिन उससे पहले फॉर्म को भरने से पहले आपको तैयारी भी तो करना होगा। तो बच्चे मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूं, यदि आप साइंस से हैं, अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हैं या तो आप एनआईटी से क्या करना चाहते हैं, बीएससी बीएड करना चाहते हैं, ध्यान रखना कि आप आईआईटी और एनआईटी जो भी आपके शामिल है एनसीईटी आईटीईपी में, वहां से आप बीए बीएड नहीं कर सकते हो। ध्यान रखना बच्चे, यहां से आप बीए बीएड जो है वह नहीं कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। हो सके आगे चलकर शामिल कर दिया जाए, लेकिन अभी तक में क्या है, अभी तक जो आपके सामने नोटिफिकेशन आया है, आप बीए बीएड नहीं कर सकते हो। यदि आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो, यदि बच्चे आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, फिर भी आप क्या कर सकते हो, आईआईटी और एनआईटी से बीएससी बीएड नहीं कर सकते हो। आपका होना चाहिए मैथ्स, यानी कि पीसीएम वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, आईआईटी एनआईटी से बीएससी बीएड कर सकते हैं। और आपको बीएससी बीएड ही करना है तो बच्चे कोशिश करिएगा जो आपका 12th में सब्जेक्ट होगा, ठीक है, मान लीजिए आपने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा है, तो आप क्या करना, एज ए डोमेन, बस समस्या आपको डोमेन में ही आती है बच्चे, ध्यान रखना डोमेन में आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही रखना। कोशिश करना कि जो आपके 12th में सब्जेक्ट रहे हैं वही आप क्या करना, एनसीईटी में एज ए डोमेन रखना और उसी का आप तैयारी करना और बच्चे उसी का आप एग्जाम देना। आप यकीन मानो कि जब आपका काउंसलिंग वगैरह हो रहा होगा तब आपको यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यही पता चले कि आपने क्या करा है, साइंस स्ट्रीम से पीसीएम है ना, पीसीएम से करा हुआ है साइंस, है ना, मान लीजिए 12th आपने पीसीएम से करा हुआ है। अब क्या होता है कि आप बीए बीएड करना चाहते हो, जब बीए बीएड करना चाहते हो, आप साइंस स्ट्रीम से हो, आप बीए बीएड करना चाहते हो, तो भाई साहब ध्यान रखिएगा, यदि आप लैंग्वेज से बीए बीएड करना चाहते हो, देखिए बीए बीएड एक ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से होता है और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट से होता है। तो अगर आपको ह्यूमैनिटी से बीएड करना होगा बीए बीएड, तो आप कोशिश करिएगा कि आप आर्ट्स स्ट्रीम वाला सब्जेक्ट लीजिएगा एज ए डोमेन, तभी आप क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में एलिजिबल होंगे वहाँ पे बीए बीएड करने के लिए। अगर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन चारों में से अभी और भी आपके सोशियोलॉजी हो गया है ना, बहुत सारे आपके आर्ट्स स्ट्रीम में सब्जेक्ट हैं। अगर आप चाहते हो कि उसी सब्जेक्ट से आपको क्या करना है, एज ए मेजर रखना है, मेजर और माइनर की हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में कि मेजर सब्जेक्ट क्या होता है, माइनर सब्जेक्ट क्या होता है, ऑनर्स सब्जेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ हम लोग आगे बात करेंगे। तो यदि आप कुल मिला के अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो, आपको बीएससी बीएड करना है, तो आप डोमेन में क्या करना, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी मत ले लेना, आपका जो सब्जेक्ट है 12th में आप उसी को लेना, समझ गए। अब देखिए उसके बाद बात आती है लैंग्वेज का। लैंग्वेज में आपको 2 लैंग्वेज चूज करना होता है, हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, हिंदी लिटरेचर, हिंदी फॉर कम्युनिकेशन ले सकते हो, है ना, इंग्लिश कम्युनिकेशन ले सकते हो, और भी बहुत सारे आपके लैंग्वेज है, उर्दू हो गया, फारसी हो गया, बहुत सारे, उड़िया हो गया, कन्नड़ हो गया, बहुत सारे लैंग्वेज आपके शामिल है, लगभग 33 लैंग्वेज शामिल हैं। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वह क्या करते हैं, या तो हिंदी लेते हैं या तो इंग्लिश लेते हैं, हिंदी फॉर कम्युनिकेशन ले लेंगे या फिर इंग्लिश कम्युनिकेशन ले लेंगे, यही सारी चीज़ें क्या करते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट लेते हैं। तो अगर आपको लैंग्वेज से बीएड करना होगा तो कोशिश करिएगा कि आप लैंग्वेज, लिटरेचर को लैंग्वेज में जरूर रखिएगा, तभी आप लैंग्वेज से बीएड कर पाएंगे, बीए बीएड, ठीक है। अगर बीएससी बीएड करना चाहते हैं तो बीएससी बीएड लैंग्वेज से तो होता नहीं है ना, बीएससी बीएड आप मेजर सब्जेक्ट में फिजिक्स रख सकते हो, केमिस्ट्री रख सकते हो, है ना, बायोलॉजी रख सकते हो, मैथ रख सकते हो, ये सारी चीज़ें आप रख सकते हो। तो अगर आप बीएससी बीएड करना चाहते हो, अगर आप साइंस स्ट्रीम से ही हो, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दिक्कत कब आती है, जब आप शिफ्ट होते हो आर्ट्स स्ट्रीम में। तो यह तो बच्चे हो गया साइंस वाले बच्चों की बात, समझ में आया कि नहीं, आपको बता दो। आई होप कि आपको साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों को समझ में आ गया होगा कि हमको एज ए डोमेन क्या रखना है, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ जाएगा। ध्यान रखना आप लोग कि जो आपका 12th में है उसी को आप लोग डोमेन में रखना, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बच्चे जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग अब बात करेंगे आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे के बारे में। आर्ट्स स्ट्रीम बच्चे क्या करेंगे, यह बीए बीएड करेंगे। क्या करेंगे, बीए बीएड करेंगे। तो बच्चे जिस सब्जेक्ट से आपको क्या करना है, बीए बीएड करना है, उसको आप लोग एज ए डोमेन रखना। क्या करना, जिस सब्जेक्ट से आपको क्या करना होगा, बीए बीएड करना होगा, उसी को आप लोग एज ए डोमेन रखना। अगर आपको हिस्ट्री मेजर में चाहिए तो भाई हिस्ट्री आपके डोमेन में होना चाहिए। अगर आपको पॉलिटी चाहिए तो पॉलिटी आपके डोमेन में होना चाहिए। तो ज्यादा कोशिश करिएगा कि जो आपके 12th में सब्जेक्ट है उसी को आप लोग डोमेन में रखिएगा, तब तो बच्चे कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। समझ गए आप लोग। नहीं तो कोई बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जो आपको अलाउ नहीं करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना,
समझ गए, क्लियर हो गया। तो आर्ट्स स्ट्रीम वाले बच्चे के साथ अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो, अगर आपको लैंग्वेज से बीएड करना है, क्या करना है, लैंग्वेज से बीएड करना है, तो बच्चे आपको लैंग्वेज लिटरेचर लेना पड़ेगा, ठीक है। लैंग्वेज लिटरेचर का सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। लैंग्वेज लिटरेचर का सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा, तभी आप लैंग्वेज से बीएड कर सकते हो, अन्यथा आपको ह्यूमैनिटीज से बीएड करना पड़ेगा। समझ गए, क्लियर है। अगर इसके बाद भी अगर आपको डाउट आ रहा होगा बच्चे ना, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, हर एक बच्चा का डाउट क्लियर करा जाएगा। इस सीरीज में हर एक बच्चा क्या होगा, अपने आप को संतुष्ट पाएगा। हर एक बच्चा का जो भी डाउट होगा आप कमेंट रख देना, कमेंट एकदम कर देना बिंदास, आपको एकदम बिल्कुल वेट नहीं करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करते हैं भाई, तो कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे के बारे में बात करते हैं। तो कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चे को भी क्या करना होगा, 3 डोमेन चूज करना होगा, एक लैंग्वेज चूज करना होगा, एक टीचिंग एप्टीट्यूड और एक आपको जीटी चूज करना होगा। तो अगर आपके क्या है, अगर कॉमर्स वाले बच्चे बीए बीएड करना चाहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, अगर कॉमर्स वाले बच्चे बीए बीएड करना चाहते हैं तो आर्ट्स स्ट्रीम वाला सब्जेक्ट ही इनको एज ए डोमेन रखना होगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, जो भी चीजें हैं, सोशियोलॉजी, ठीक है, ये सारी चीजें आपको रखना होगा, तभी आप क्या कर सकते हो, बीए बीएड कर सकते हो। और यदि आप बीकॉम बीएड कर सकते हो तो आप एक काम करना, जो आपके 12th में सब्जेक्ट रहेंगे आप उसी को डोमेन में रखना, तब आप बीकॉम बीएड कर पाओगे। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग कर रहे होंगे, चाहे साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी आपको दिक्कत हो रहा है कि हाँ सर हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे चूज करें, तो बच्चे आपको जो भी दिक्कत आ रही होगी वीडियो को फिर से कोशिश करिएगा एक बार देखने का, हो सके आपको एक बार में समझ में नहीं आए, है ना। और इसके बाद भी अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि हाँ सर हमें हमारी समस्या यहाँ पे आ रही है। कोई भी आपकी समस्या एनसीटी से रिलेटेड होगी, कोई भी समस्या, तो आप लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में रखना, मैं कमेंट पढ़ूंगा और उस कमेंट का मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, आप लोगों को डाउट क्लियर करा दूंगा, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों को। और जो बच्चा तैयारी करना चाहता होगा 2025 के लिए, बच्चे एनसीटी कॉन्सेप्ट ने अपना कोर्स लॉन्च कर दिया है। तो एक काम करना, आप प्ले स्टोर पर जैसे ही बच्चे जाओगे, आप लोगों को क्या करना है, प्ले स्टोर पर सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड करना है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे वहां पे आपको बच्चे क्या होगा कि एनसीटी बीएड का ऑप्शन दिखाई देगा, जहां पे आप बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, इन तीनों चीजों की तैयारी आप बिल्कुल कर सकते हैं और ऑफर प्राइस में आप कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। तो बच्चे आप लोग कोशिश करिएगा। अगर आपको ज़्यादा भी दिक्कत आ रहा होगा कोर्स वगैरह ज्वाइन करने में, एक अच्छे गाइडेंस पाने में, तो बच्चे आप हेल्पलाइन नंबर से बात भी कर सकते हो, हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। तो बच्चे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन बनाते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों को।